और आइए सबसे पहले खबर कट टू कट का सुपर स्पेशल, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना मौत के बाद भी चैन नहीं लेने दे रहा। गुजरात के सूरत में कोरोना से होने वाली मौत का बोझ कब्रिस्तानों पर इतना बढ़ा कि अब शहर के कब्रिस्तानों में एडवांस में ही कब्र खोदी जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जब मजदूरों के हाथ थक जाते हैं तो जेसीबी लगाकर नई कब्र बनाई जा रही है। कैसे सूरत के कब्रिस्तानों में कोरोना ने मचाया कहर, आप खुद देखिए। पहले सुपर पावर अमेरिका में कोविड लाशों को दफनाने के लिए हजारों कब्र खोदी गईं। अब हिंदुस्तान में लाश आने से पहले कब्र खोदी जा रही हैं। ब्राजील में कोरोना के चलते जंगल काटकर कब्रिस्तान बनाए गए, वैसा ही खौफनाक मंजर गुजरात में दिखाई दे रहा है। कभी इटली में किलर कोरोना ने ताबूतों की लाइन लगा दी थी, अब सूरत में मुर्दों को दफनाने के लिए कब्र कम पड़ गई हैं। देश का कोरोना मीटर रोजाना लाखों केस के आंकड़ों को छू रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड मिले तो ऑक्सीजन नहीं है। वायरस की मार ने हालात ऐसे कर दिए कि लोगों को श्मशान तक में दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। दिल में कांटे की तरह चुभते इसी दर्द की एक और तस्वीर सामने आई सूरत से, जहां एडवांस में कब्रों की खुदाई हो रही है। सूरत में कोरोना ने मचाई तबाही, एडवांस में कब्र की हुई खुदाई। सूरत के रामपुरा में कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं। शवों को दफनाने के लिए पहले से ही कब्र तैयार की जा रही हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक नजर जाएगी कब्र ही कब्र दिखेंगी। यहां 2 दिन के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 30 कब्र खोदी जा चुकी हैं और भी कब्र खोदने का काम जारी है। कब्र खोदने के लिए मजदूरों की कमी पड़ी तो जेसीबी को काम पर लगा दिया गया। मकसद सिर्फ एक है, कोई कोरोना डेथ वाली लाश आए तो उसे कम से कम कब्र मयस्सर हो जाए। पहले जो है रोजाना 1, 2, 3 मृत्यु आते थे दफन के लिए। अभी कोरोना होने की वजह से 8, 10, 6, 7, 5 इस तरह से कभी 10 से ज़्यादा भी हो जा रहे हैं। तो हमने इसकी तैयारी इस तरह से कर रखी है कि जेसीबी से हमने 25 से 30 कब्र खुदा के रखी है, ताकि कोई भी दफन के लिए आए तो उनका टाइम ना बिगड़े और जल्दी से जल्दी उनकी अंतिम विधि, दफन विधि की जाए। सूरत में पहले आमतौर पर कब्रिस्तान में 2 या 3 शव ही दफनाने के लिए आते थे, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव के बाद मौत के आंकड़ों में 4 गुना इजाफा हुआ। अब कब्रिस्तान में रोजाना 10 से 12 शव आ रहे हैं। और देखिए, कोरोना से हालात इतने खराब है कि सूरत में कब्र खोदी जा रही है तो दिल्ली के कब्रिस्तान भी कोरोना के कहर से आज छूते नहीं हैं। दिल्ली में कब्रिस्तानों के बाहर एम्बुलेंस की कतारें नजर आ रही हैं और इन एम्बुलेंस में हैं कोविड से मरने वाले लोग। दिल्ली का आईटीओ कब्रिस्तान दिल्ली के सबसे बिजी इलाकों में से एक आईटीओ के पास बने कब्रिस्तान के बाहर लाइन से एम्बुलेंस खड़ी है और हर एम्बुलेंस के अंदर है एक डेड बॉडी। आम दिनों में इस कब्रिस्तान में रोजाना 8 से 10 ही शव आते थे, लेकिन अब रोजाना 20 शव तो कोविड डेथ के ही आ रहे हैं। पहले शव की खबर मिलने पर कब्र खोदी जाती थी, लेकिन अब रोजाना कब्र खोदने का सिलसिला जारी है। सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि कब्र खोदने के लिए जेसीबी का भी सहारा लिया जा रहा है। बावजूद इसके लोग अपनों को दफनाने आ रहे हैं तो उन्हें कब्रिस्तान के बाहर कब्र खोदने का इंतजार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ के पास बने कब्रिस्तान में हैं। इस कब्रिस्तान को जो है दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां पर कोविड-19 के जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। पहले कितने मामले ऐसे मरने वाले लोगों के आ रहे थे और अब की अगर बात करें तो अब जो है कितनी बढ़ोतरी ज़्यादा आ रहे हैं सर? अब ज़्यादा आ रहे हैं। अब कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। पहले दिन में 2-4 आते थे, अब 18, 20, 22, 23, 25, 16, 17। हमेशा सुना था इंसान को जिंदगी कैसी भी मिले, मौत कम से कम सुकून भरी हो, लेकिन इस महामारी ने सुकून भरी मौत भी छीन ली। अपनों को खोने का दर्द दिया और फिर उन्हें दफनाने की तकलीफ भी। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली के बाद अब बात राजस्थान की, जहां उस वक्त अचानक से हड़कंप मच गया जब जयपुर के एक बड़े अस्पताल से कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। चोर कब आए, कैसे आए, ये अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि अस्पताल की वैक्सीन स्टॉक पर ही चोर हाथ साफ कर गए और संजीवनी कही जाने वाली वैक्सीन चोरी की गई।
पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे वैक्सीन की कालाबाजारी करने वाले गैंग हो सकते हैं। और अगर वाकई ऐसा है तो वैक्सीन प्रोटोकॉल के साथ ही साथ अब वैक्सीन सिक्योरिटी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। $320 डोज मिसिंग हो रहा है। अधीक्षक महोदय के द्वारा एफआईआर लिखा दी गई है। अस्पताल थाने में मचा शोर, आ गए वैक्सीन वाले चोर। जयपुर में आई आफत बड़ी, 320 वैक्सीन की डोज चोरी। जयपुर के कांवटिया सरकारी अस्पताल और शास्त्री नगर थाने में पूरे दिन एक ही जिक्र लोगों की जुबान पर था, वैक्सीन किसने चोरी की। वैक्सीन चोरी की सनसनीखेज वारदात की कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को कांवटिया अस्पताल में वैक्सीन की खेप आई थी। 12 अप्रैल को अस्पताल प्रशासन ने वैक्सीन की काउंटिंग की। काउंटिंग के दौरान 32 वायल गायब मिले, यानी वैक्सीन की 320 डोज गायब हो गई। वैक्सीनेशन सेंटर को पूरा चेक किया, हम सभी लोगों के बयान लिए और मोटा मोटा मुझे ये पता लगा है कि 320 डोज मिसिंग हो रहा है, कम पड़ रहा है। एफआईआर लिखा दी गई है कि 320 डोज। जब जांच कमेटी ने मान लिया कि डोज कम पड़ रही हैं तो उसकी एफआईआर करा दी। देश में पहला ऐसा मामला आया जब कोरोना की संजीवनी यानी वैक्सीन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और इस वजह से सवाल उठे, क्या अस्पताल पहुंचने से पहले ही वैक्सीन चोरी कर ली गई थी या फिर अस्पताल के अंदर से वैक्सीन की चोरी की गई। चोरी 12 अप्रैल को हुई थी तो एफआईआर 14 अप्रैल को क्यों की गई। इन सवालों से ज्यादा पुलिस को फिक्र है एक और आशंका की। आशंका ये कि क्या वैक्सीन की कालाबाजारी के लिए चोरी की गई। देश में ऐसे कई मामले सामने आए जब लोग सेंटर पर पहुंचे लेकिन वैक्सीन नहीं मिली या फिर वैक्सीन की डोज ही खत्म हो गई। कुछ जगह तो वैक्सीन न मिलने पर हंगामा भी हो गया। तो क्या वैक्सीन लगवाने वालों को ज्यादा दाम में दवा बेचने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया गया। राजस्थान सरकार पहले ही वैक्सीन की कमी का दावा कर चुकी है। ऐसे में अगर वैक्सीन की चोरी भी होने लगे तो कान खड़े होना लाजमी है। सवाल वैक्सीन डिलीवरी के मैकेनिज्म पर है। जब वैक्सीन के पहुंचने और वैक्सीन लगने तक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है तो आखिर वो कौन सा हिस्सा था जहां चोरों ने सेंध लगाई और 320 डोज लेकर फरार हो गए। एक और जहां वैक्सीन डोज कम हो रही है, वहीं देश का संभवतः पहला मामला जयपुर में सामने आया जहां वैक्सीन डोज चोरी हुई है। कांवटिया हॉस्पिटल से 320 डोज चोरी की गई हैं। वैक्सीन चोरी के मामले ने चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आखिर वैक्सीन चोरी किसने की, इसके पीछे मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है राजस्थान में कोई वैक्सीन का अवैध रैकेट सक्रिय हो रहा हो जो बेहद खतरनाक हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। देखिए, वैक्सीन को चोरी से बचाना अब ये भी एक बड़ी चुनौती होगी सरकारों के सामने। गला सूख गया, कान से सुनाई आना बंद हो गया, अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कोरोना हो गया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही कह रही है कोविड पर आ रही नई स्टडी, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स यानी कि लक्षण अब तेजी से बदल गए हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि बुखार आ गया या फिर स्मेल चली गई तो मतलब है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन अब कोरोना के लक्षण बदलते जा रहे हैं। गौर से देखिए और समझिए कोरोना के इन नए सिम्टम्स को, क्योंकि ये लक्षण ही अब बताएंगे कि आप कोरोना के शिकार हैं। मुंह सूख जाएगा, कान से सुनना कम हो जाएगा, जीभ सफेद हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। अगर किसी इंसान के साथ ये सब हो रहा है तो उसे कोई छोटी मोटी तकलीफ मत समझिएगा, बल्कि यह है कोरोना के बदलते रूप के नए लक्षण जो अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। आज न्यूज नेशन पर एक्सपर्ट के जरिए आपको समझाएंगे वो कौन से नए सिम्टम्स हैं जिनके जरिए पता चलेगा आपको कोरोना तो नहीं हो गया। मुंह सूखना, जीभ सफेद होना, यही है कोरोना का वो नया लक्षण जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। कोरोना पर नई स्टडी के मुताबिक अगर किसी इंसान का मुंह बार बार सूख रहा है, अगर किसी की जीभ पर सफेद पैच बनने लगे हैं,
या फिर मुंह के अंदर लगातार छाले हो रहे हैं तो वो इंसान कोरोना संक्रमित हो सकता है। 50% लोगों को ये पाया गया कि उनको माउथ से रिलेटेड सिम्टम्स हुए, जैसे कि जेरोस्टोमिया, जिसको कहते हैं कि माउथ का ड्राइनेस ऑफ माउथ। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो उभर के आई है, इसको कोविड टंग बोलते हैं, जिसमें टंग पे वाइट पैचेस आ जाते हैं, इसको कोविड टंग बोलते हैं। इसी तरह से स्टेचुअनिटी एबनॉर्मलिटी और हियरिंग लॉस, जैसे सुनने की क्षमता कम होना, ये भी काफ़ी कॉमन आ रहा है नए म्यूटेंट स्ट्रेन के कोविड-19 इन्फेक्शन में। अगर किसी का मुंह सूख रहा है तो उस शख्स के मुंह के अंदर जरूरी मात्रा में सलाइवा नहीं बनेगा। अगर बार बार मुंह के अंदर छाले होते हों, मुंह की मांसपेशियों पर इसका असर पड़ेगा। और अगर किसी की जीभ पर सफेद धब्बे होंगे तो इंसान को खाना चबाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये तीनों ही लक्षण इंसान की इम्यूनिटी कमजोर होने का इशारा करती है, और अगर इम्यूनिटी कम हुई तो कोरोना होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। पेट खराब यानी कोरोना का आगाज। आमतौर पर माना जाता है कि कुछ उल्टा सीधा खाने से पेट खराब होता है, लेकिन कोरोना के बदलते रूप पर रिसर्च के दौरान सामने आया है कि पेट खराब होना भी कोरोना का एक लक्षण है। इस रिसर्च के मुताबिक पेट खराब होना, लगातार सिर दर्द होना, उंगलियों की त्वचा का रंग बदलना या फिर आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाना भी कोविड के लक्षण है। डॉक्टर खुद मानते हैं कि नोवेल वायरस होने की वजह से कोरोना का स्वरूप, इसके लक्षण बदल रहे हैं। जो लक्षण 6 महीने पहले थे वो 6 महीने बाद नहीं है। 19 के जो क्लासिकल सिम्टम्स थे, जिसमें कि फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक और कफिंग, जो बहुत कॉमन था, नए स्ट्रेन में देखा गया है कि जो इस तरह के लक्षण थे, इसके अलावा कुछ नए लक्षण उभर के सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। बड़ी बड़ी सरकारें कबूल कर चुकी हैं, WHO मान चुका है कि कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है। इसी वजह से जितना जरूरी एहतियात बरतना है, उतना ही जरूरी है अपनी मॉनिटरिंग। अगर ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो फौरन डॉक्टर से बात करें ताकि पता चल सके कहीं कोरोना ने तो नहीं जकड़ लिया। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कि लक्षण किस तरह से कोरोना के बदल रहे हैं, और न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि अपना ध्यान रखिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी आफत बन गया है जिसके आगे सिस्टम चरमरा जाता है। कालाबाजारी करने वाले अपने अपने बिलों से निकल आते हैं। जयपुर में वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग का शक है तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक मजबूर मजदूरों का मानो खून चूसा जा रहा है। रोजगार छिन गया है, 2 जून की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इन मजदूरों से ठग टिकट के लिए भी दोगुने पैसे वसूल रहे हैं। पलायन को मजबूर लोग कैसे इन ठगों के शिकार बन रहे हैं, देखिए दिल्ली टू मुंबई कट टू कट की ग्राउंड रिपोर्ट में। बेवकूफ बनाकर चले गए। उनके टिकट पर छपा मूल्य जो है वो 1260 रुपए का है, लेकिन इनसे लिए जाते हैं 4,500 रुपए। 450 की टिकट आपको 1500 में बेची गई। 500 की टिकट 1000 रुपए में, पैसे पूरे, टिकट कंफर्म नहीं। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ तो दिल चीर देने वाला दर्द सामने आया। पाबंदियां लगी तो छोटी छोटी नौकरियां चली गईं, रेहड़ी पटरी तक का रोजगार छिन गया, और जब घर लौटने की सोची तो सामना हो गया ठगों से। एक एक कर देखिए किस तरह इन मजदूरों के साथ ठगी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मजदूरों का एक ऐसा वर्ग खड़ा है जिनके पास हाथों में टिकट तो है, लेकिन वो टिकट ऐसी है जिस पर वो सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट की टिकट है। और ये वेटिंग लिस्ट की टिकट इन मजदूरों को उन लोगों ने थमा दी है, वो भी ऊंची कीमतों पर, जो उनसे पैसे ऐंठ कर अब फरार हो गए। आपकी टिकट कहाँ की भैया? गोरखपुर की। कितने में खरीदे थे आप? 4,500। देखिए इनके टिकट पर छपा मूल्य जो है वो 1260 रुपए का है, लेकिन इनसे लिए जाते हैं 4,500 रुपये। वेटिंग टिकट दे दिया है, अभी 5,000 रुपये में 3 लोग की टिकट दिया है। 5,000 रुपये में ये टिकट आपको बेची गई है। आपके टिकट पर छपा मूल्य जो है 1,350 रुपये का है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर का ये टिकट है। आप 5,000 रुपया दे देते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप वेटिंग लिस्ट के टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते? नहीं पता होता तो अभी थोड़ी ना लेते। कितने पैसों की अदायगी करनी पड़ी इस टिकट के लिए? आप 4500 रुपये। एक टिकट या तीनों टिकट? तीनों टिकट का। और देने वाले ने आपको क्या कहा कि आप इस पे सफ़र कर सकते? हाँ, बोला कि अब इसमें चले जाएंगे।
और देखिए, एक तो नौकरी नहीं, ऊपर से टिकट के भी दोगुने से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों और सरकार के बीच जंग अब AK-47 की गोलियों और एसिड बम तक पहुंच गई है। साद रिजवी की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को जो हंगामा शुरू हुआ था वो अब इतना बढ़ गया है कि आज लाहौर की सड़कों पर पुलिस वालों पर एसिड अटैक होने शुरू हो गए। जवाब में पुलिस ने भी केमिकल वाटर से कट्टरपंथियों को निशाना बनाया। मंगलवार को कट्टरपंथियों ने जिन पुलिस वालों को बंधक बनाया था, आज उनमें से एक की मौत हो गई। दूसरी तरफ सरकार ने आज तहरीके लब्बैक पर बैन लगा दिया। पाकिस्तानी हलकों में फिक्र जाहिर की जा रही है कि बैन लगने के बाद तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथी तबाही का कोई बड़ा तांडव करेंगे। सुलगता कराची, जलता लाहौर, इतने बिगड़े हालात, सड़कों पर फेंका तेजाब। तहरीके लब्बैक के सरगना साद रिजवी की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के दंगे का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। लाहौर हो या कराची, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान में जारी बवाल की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस बवंडर की एक एक खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तान में बवाल, तस्वीर नंबर 1। लाहौर से आई ये तस्वीर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर ट्विटर और फेसबुक तक की सुर्खियां बनी हुई हैं। लाहौर में पुलिस और रेंजर्स से दो हाथ करते तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एसिड अटैक कर दिया। कुछ इलाकों में बोतलों में तेजाब भरकर फेंका गया, तो लाहौर से निकलते मेन हाईवे पर तेजाब से भरा ड्रम ही पुलिस पर फेंका गया, जिसके फटने के बाद तेजाब का दरिया लाहौर की इस सड़क पर बह निकला। इस एसिड अटैक में 2 पुलिस थानों के पुलिस वाले झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन कट्टरपंथी यही नहीं रुके। जब तक कोई एम्बुलेंस पुलिस वालों को लेकर जाती तो कट्टरपंथी उस पर पथराव करते। ऐसा लग रहा था मानो ये पागल भीड़ पुलिस वालों का कत्ल करके ही मानेंगे। पाकिस्तान में बवाल, तस्वीर नंबर 2। लाहौर की सड़कों पर मंगलवार को हुए उन्माद की कुछ तस्वीरें आज सामने आई। कट्टरपंथियों ने छोटी पुलिस चौकियों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले इनके हत्थे चढ़ गए। एक पुलिस वाले को तो पहले डंडे से मारा गया और फिर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ जख्मी पुलिस वाले को ट्रैक्टर पर बिठाकर उसका जुलूस निकाला गया। एक पुलिस वाले ने सिविल कार में निकलकर भागने की कोशिश की तो कट्टरपंथियों ने उसे घेर लिया और फिर गाड़ी पर डंडे पत्थरों की बरसात कर दी। पाकिस्तान में बवाल, तस्वीर नंबर 3। कट्टरपंथियों को बेकाबू होता देख पुलिस वाले भी उग्र हो गए। कराची में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वाटर कैनन से गुलाबी रंग का पानी फायर किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लाल या गुलाबी पानी की तेज बौछार कट्टरपंथियों की जमात पर फेंकी जा रही है। आरोप है कि इस पानी में पहले केमिकल मिलाया गया था और फिर इसे प्रदर्शन करते कट्टरपंथियों पर फायर किया गया। पाकिस्तान में बवाल, तस्वीर नंबर 4। कराची से एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की जमात ने एक पूरे थाने और उसमें खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने थाने को पहले चारों तरफ से घेरा और फिर पेट्रोल डालकर वहां खड़े पुलिस व्हीकल को राख कर दिया। कराची का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस ने कट्टरपंथियों को पकड़कर उन्हें कपड़ों से बांध दिया और फिर तहरीके लब्बैक के इन गुंडों की तपती थप में परेड करा दी। लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान सुलग रहा है। माना जा रहा है कि पहले इमरान का साद रिजवी को गिरफ्तार करने का प्लान बैकफायर हुआ और अब तहरीके लब्बैक को बैन करने के बाद पाकिस्तान में हिंसा के इस दौर का दायरा बढ़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।